हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे विंटर सीज़न के लिए 1 साल की बच्ची के लिए टॉप और पैजामा। तो ये कपड़ा आप देख सकती हैं, वुलन कपड़ा है, सर्दियों के हिसाब से थोड़ा मोटा है, लाइक्रा टाइप से है कपड़ा, लेकिन ये सर्दियों के सीज़न के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये मैंने सबसे पहले टॉप बनाने के लिए कपड़ा लिया है 4 लेयर। ये हमने टॉप के हिसाब से लंबाई चौड़ाई कटिंग की है। अब यहाँ से हमें गले का निशान लगाना है 2 इंच पर, कंधे का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। थोड़ा मोटा कपड़ा है इसलिए मैंने कंधे का निशान थोड़ा ज़्यादा लिया है। अगर गर्मियों का कपड़ा होता तो कंधे का निशान हम 2.5 इंच लगाते। थोड़ा सा मैंने मार्जिन के लिए भी कपड़ा बढ़ा लिया है। और यहाँ से अब आर्मोल का निशान लगाना है 5.5 इंच पर, और फिर इसको इस तरीके से लाइन अप कर लेना है और इस तरीके से भी लाइन अप कर लेना है। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमें चौड़ाई का निशान लगाना है। तो 7.25 इंच इसकी चौड़ाई है, तो हम आधा इंच माइनस करेंगे, यानी कि 7.25 इंच पर निशान मैंने लगा दिया है। सर्दियों का कपड़ा है तो थोड़ा सा लूज़ रखना है इसलिए, नहीं तो 6.5 इंच पर भी निशान लग जाता। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हल्का सा राउंड देना है और इस तरीके से ए लाइन शेप में निशान लगा देना है। तो ये निशान मैंने लगा दिया। अब साइड से हम 2 इंच ऊपर, 1.5 इंच ऊपर मैंने निशान लगाया है और इस तरीके से गोलाई का शेप दिया है। और यहाँ से मैंने बैक साइड के गले का निशान लगा दिया है लगभग 1.5 इंच पर। अब इस निशान पर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है और यहाँ से अब हमें साइड के फिटिंग की कटिंग कर लेनी है। और फिर नीचे की साइड से हमें गोलाई का शेप देना है इस तरीके से। थोड़ा सा हम कंधे को भी तिरछा कटिंग करेंगे और यहाँ से हम गले की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड के हिसाब से मैंने दोनों साइड में गला कटिंग कर लिया है, लेकिन एक पार्ट हमें इसमें से हटाना है और फ्रंट वाला गला हमें थोड़ा सा डीप रखना है। तो ये गला हम लगभग पूरा मिला करके 3 इंच की गहराई में मैंने इसको कटिंग किया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला गला हो गया। दोनों पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है, फ्रंट और बैक दोनों। अब फ्रंट वाले पार्ट को हमें हटा करके बैक वाले पार्ट में पीछे की साइड खुला हुआ बनाना है। तो हम 3 इंच की लंबाई में कट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 इंच में कट लगा दिया है और ये हमारे टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो हमारा 2 पार्ट में है। तो ये हमारी ऊपर की स्लीव रहेगी, इसकी चौड़ाई मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ली है और ये थोड़ा सा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, वो हम कटिंग में निकालेंगे उसको। देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है, लंबाई मैंने 5 इंच रखी है। अब यहाँ से हमें निशान लगाना है 2 इंच पर और फिर यहाँ से स्लीव की शेप में निशान लगा देना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें इसी निशान पर कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने ऊपर की स्लीव कटिंग कर ली है। अब हमें छोटी वाली स्लीव जो हमारी आगे की साइड रहेगी, नीचे की साइड, वो मैंने ये ली है 2 पार्ट कपड़ा और इसको मैंने 5 इंच की चौड़ाई में कटिंग किया है। और ये मैंने पाइपिंग का कपड़ा लिया है, ये मैंने बैक साइड के जो खुले हुए पार्ट बनाने हैं उसके लिए। अब सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड की सिलाई करेंगे जो हमने खुला हुआ कटिंग किया है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम कट लगा देंगे और यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। और फिर हम इसे सीधी साइड से उल्टी साइड फोल्ड करेंगे कपड़े को और फिर इस पर हम आधे इंच अंदर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है और उसमें हमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। तो पहले हम डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। तो यहाँ से लगभग 5 इंच नीचे एक निशान लगा लेना है और फिर इस निशान के दोनों साइड हम 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे, यानी कि हमारा तीनों निशान 2-2 इंच की दूरी पर है। और मैंने इन सभी को लाइन अप कर लिया है और सारी तीनों लाइनिंग को मैंने एक साथ मिला लिया है। अब सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमें इस निशान को नीचे की साइड उतार लेना होगा, क्योंकि हमें धागे को चेंज करके सिलाई करना है। हमारा नीचे का धागा ब्लैक लगा लेना है। तो मैंने नीचे के धागे को ब्लैक कर लिया है और यहाँ से देखिए मैंने एक सिलाई को डबल करके चला लिया है इस तरीके से। अगर आप चाहे तो धागे को डबल करके मोटा करके सिलाई कर ले। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब ये जो मैंने सिलाई की है इस धागे पर हमें फ्लावर लगाना है। तो ये मैंने फ्लावर लिया है। इस फ्लावर को हम तीनों डंडियों पर इस तरीके से रखेंगे, बाकी 2 छोटी छोटी डंडियाँ खाली रहेंगी और इस फ्लावर को हम मशीन से सिलाई कर लेंगे।
तो ये मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब हमें दोनों कंधे को जॉइंट करना है। सबसे पहले दोनों कंधे की हम सिलाई लगाएंगे, फिर इसके टॉप पर हम आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने कंधे को जॉइंट कर लिया है। अब हमने स्लीव के दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है। अब हम स्लीव को यहाँ से जॉइंट करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरीके से चुनट डाल करके इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव को सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव हमारी बन चुकी है। अब हमें वापस से टॉप को लेना है और इसमें हमें स्लीव को जॉइंट करना है। तो यहाँ से हम स्लीव को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर भी हम चुनट डालेंगे कंधे पर और फिर हम पूरी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव बनके तैयार होगी। ऊपर की साइड से आधे इंच की दूरी पर टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे और दोनों स्लीव को हम सेम तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो दोनों स्लीव हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसके किनारे की साइड हमने ये लेस ली है। लेस को हमें लगा करके सिलाई कर लेना है। आप चाहें तो सिंपल फोल्ड कर सकती हैं, फोल्ड करके सिलाई लगा सकती हैं। तो ये मैंने लेस की सिलाई लगा ली है। दोनों स्लीव में हमें इसी तरीके से लेस की सिलाई कर लेनी है। दोनों में मैंने लेस की सिलाई कर ली है। अब हमें गले में पाइपिंग लगानी है। तो सबसे पहले हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और यहाँ से हम पाइपिंग को जॉइंट करेंगे पूरे गले में। पाइपिंग को हल्का सा खींचते हुए सिलाई करेंगे, गले को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग को जॉइंट कर लिया है। अब इसको सीधी साइड से पाइपिंग की शेप में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ से जहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे वहाँ सिलाई को मजबूत कर लेंगे और फिर पूरे गले में हम घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट इसकी सिलाई हो चुकी है। अब साइड से सिलाई लगा करके इसे हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। दोनों साइड हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने टॉप की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब नीचे की साइड आप चाहें तो फोल्ड कर लें। मैंने ये लेस ली है, लेस को लगा करके सिलाई करना है। तो कपड़ा हमारा ऐसा है कि निकलने वाला नहीं है, तो मैंने इसको फोल्ड नहीं किया, डायरेक्ट इसी पर रख करके मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये हमने चारों तरफ से लेस को लगा करके सिलाई कर ली है, यानी कि हमारे टॉप की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। बस हमें पीछे की साइड बटन लगाना होगा। अब हम इसके बाद इसको साइड में रखेंगे और अब हम पैजामे की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पैजामे के लिए ये 4 लेयर कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई मैंने ली है 18 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने 7 इंच ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। अब यहाँ से 1 से 1.25 इंच तक मैंने नेफे के लिए निशान लगा दिया है। यहाँ से 8 इंच आसन का निशान लगाएंगे और नीचे की साइड हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो ये निशान यहाँ से हमने 5 इंच पर लगा दिया है। अब ये निशान और ये निशान दोनों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और यही हमारी सिंपल सी कटिंग इसकी रहेगी। तो यहाँ से पहले हम कपड़े को कट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है। अब अच्छी सी फिटिंग देने के लिए यहाँ पर भी हम आधा इंच की कटिंग करेंगे। चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, पर अच्छी फिटिंग के लिए ये कटिंग कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कटिंग हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम कपड़े की उल्टी साइड ऊपर रखेंगे दोनों कपड़े की और इस तरीके से रख करके दोनों आसन की सिलाई लगाएंगे। तो एक तरफ की सिलाई मैंने लगा ली है, उसी तरीके से दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से खोल लेना है और नीचे की मोहरी की हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो कपड़ा हमारा निकलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल सा एक ही बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। दोनों मोहरी की सिलाई हो चुकी है। अब नीचे की साइड से हमें बंद करके सिलाई लगानी है। तो मोहरी की आपको जितनी भी चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से आप नाप करके सिलाई लगाएं। तो यहाँ से देखिए मैंने सिलाई लगाना शुरू किया है। पूरा घुमाते हुए दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। आसन के पास थोड़ा सा मजबूत सिलाई लगाएंगे। तो ये नीचे की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब पजामी को हम सीधी साइड फोल्ड करेंगे और इसमें हमें लास्टिक की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम लास्टिक को लेंगे और लास्टिक को हम डायरेक्ट इसके साथ ही सिलाई करेंगे। तो ये मैंने लास्टिक ली है, इसकी लंबाई नाप करके दिखाती हूँ।
इसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली है, चौड़ाई इसकी आधा इंच है। दोनों साइड को पकड़ के हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से इसको अंदर की साइड करके सिलाई लगाएंगे। तो ये इस तरीके से इलास्टिक को रखना है और फिर यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। और इस सिलाई में हमें ध्यान देना होगा कि हमारी सिलाई इलास्टिक पर नहीं होनी चाहिए, सिलाई सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े पर करनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इलास्टिक को इसके अंदर रखते हुए डायरेक्ट सिलाई लगा दी है। बाद में इलास्टिक लगाने में दिक्कत होती है, तो इस तरीके से अगर सिलाई लगा ले तो ईजी रहेगा। अब इस तरीके से करने के बाद फिर इसके टॉप पर सेंटर में एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा पैजामा बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा पैजामा बन के रेडी हो गया है। तो मैंने टॉप और पैजामा दोनों बना करके रेडी कर लिया है। ये 1 साल तक के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।